अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मलिक मंसूर अहमद और आप देख रहे हैं MHTV फ्रैंकफर्ट। आज की वीडियो में जी हम बहुत सारी हमारी बहनें जो हैं जो मेरा चैनल जो है वो देखती हैं, उससे फ़ायदा उठाती हैं। तो उनकी तरफ से काफ़ी दफ़ा जो है वो रिक्वेस्ट की गई है कि गाड़ी के फंक्शन के बारे में आपने तो बताया है। और बहुत सारे जो लड़के हैं मोस्टली जो जर्मनी आते हैं, वो हर कोई पाकिस्तान में गाड़ी पहले चला चुका होता है, उसे पता होता है कि गाड़ी का गियर जो है, ब्रेक, रेस, सारी ये चीज़ें उनको पता होता है मोस्टली। लेकिन फिर भी मैंने वो चीज़ जो है वो आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोगों को बताया है गाड़ी के फंक्शन जो हैं, लाइटें वगैरह जो भी सारा कुछ। लेकिन अब हमारी बहनें जो हैं वो जिन्होंने गाड़ी कभी चलाई नहीं, तो उनके लिए इस लिहाज से मुश्किल है, क्योंकि सबसे पहला मरहला तो होता ही ये है गाड़ी जिनको चलानी नहीं आती कि गाड़ी को सबसे पहले तो गियर, क्लच, रेस, यानी इन चीज़ों को आपने कैसे मैनेज करना है। क्योंकि जो बंदा नया सीखता है उसके लिए सबसे पहला तो यही एक मैं समझता हूँ बहुत मुश्किल जो प्रोसेस होता है वो यही होता है कि क्लच को जब आप प्रेस करते हैं और गियर लगाते हैं, और फिर जब आपने रेस साथ देनी होती है, साथ साथ क्लच छोड़ना होता है, तो यही आपके 1-2 दिन जो हैं, बल्कि 2 दिन क्या, बाज़ के हफ्ता भी लग जाता है इसके ऊपर प्रैक्टिस होने में और इसके ऊपर आपका पाँव बैठने में। तो आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम जी बात करेंगे कि जब आप गाड़ी में बैठते हैं तो और फर्स्ट टाइम आप गाड़ी चला रहे हूँ, तो कौन सी बातों का आपने ख्याल रखना है और किस तरह आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। बाकी देखें जी, ये इसका ये मतलब नहीं जो मैं ये आप बताऊंगा तो ये आप करेंगे तो फ़ौरन आपका पाँव बैठ जाएगा। देखिए ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। और यहाँ पे मैं एक और चीज़ मैनेज कर दूँ, एक और भाई हैं, उन्होंने भी काफ़ी दफ़ा मुझे कमेंट किया है कि भाई गाड़ी रोड के ऊपर जब चला रहे हूँ तो हम कैसे लेवल रख सकते हैं। लेवल से मुराद उनका कि लाइन पे अपनी साइड पे हम कैसे रख सकते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है कि हम सही जा रहे हैं और सही डायरेक्शन में हैं। अब उनको मैं ये कहूँगा, देखें जी, ये चीज़ भी प्रैक्टिस से आती है। अब जो बंदा फर्स्ट टाइम चला रहा है तो उसके लिए ये मुश्किल होता है, और और उसको लगता भी ऐसे है कि कहीं ना कहीं मेरी गाड़ी किसी गाड़ी के साथ लग जाएगी। जो राइट साइड पे गाड़ियां हैं या अपोजिट साइड से आ रही हैं सामने से, तो वो नए बंदे को ऐसे ही महसूस हो रहा होता है। लेकिन जब जूं जूं आप चलाते हैं फिर आपका पाँव जो है वो बैठ जाता है। तो चैनल पे अगर आप नए हैं और आपने अभी तक MHD फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी का बटन को प्रेस कर दें। तो चलें जी, हम आपको बताते हैं जी पहले दिन आपने क्या करना है फर्स्ट टाइम जब आप गाड़ी चलाना सीखते हैं। सबसे पहले तो देखें जी, ये आपने देखना जी, गियर आपका न्यूट्रल है, क्योंकि न्यूट्रल जब गियर होता है तो ये आपका न्यूट्रल है। मतलब अगर फर्स्ट गियर लगा हुआ है तो ये इस तरफ होगा, या इधर कहीं गियर लगा होगा, या पीछे होगा, मतलब इस तरह दरमियान में जब हो तो ये न्यूट्रल है। हैंड ब्रेक ऊपर है। अब बात करते हैं जी, अब हम नीचे आ जाते हैं। अब ये जो राइट वाला पाँव मेरा है ये रेस का है, इसे हम रेस देते हैं। दरमियान वाला ब्रेक है, और ये सबसे जो आपका लेफ्ट साइड पे ये आपका क्लच है। अब जब आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है, मतलब आपने तमाम शीशे वगैरह, वो मैंने आपको पहले वीडियो में बता दिया हुआ है कि जब आप अपने जो मिरर हैं राइट लेफ्ट वाला अंदर वाला वो देख लेते हैं, लाइट ऑन कर लेते हैं, सीट बेल्ट बांध लेते हैं, सीट को सेट कर लेते हैं। फिर आपने गाड़ी जब स्टार्ट करनी है उससे पहले आपने देखना है गियर आपका न्यूट्रल है, हैंड ब्रेक ऊपर है, ठीक है, ओके है सब कुछ। अब देन आपने क्या करना है, अब आपने गाड़ी जब शुरू कर ली है, मतलब सॉरी स्टार्ट कर ली है गाड़ी को, तो जब स्टार्ट आप गाड़ी कर लेते हैं तो उसके बाद जब आपने गियर लगाना है तो आपने सबसे पहले क्लच को प्रेस करना है। क्लच प्रेस कर लिया। अब क्लच प्रेस करने के बाद देन आपने क्या करना है, आपने ये देखें, अब ये बात को कन्फ्यूजन होती है, रिवर्स गियर है, इस तरफ करेंगे रिवर्स ना लग जाए। रिवर्स के लिए हमेशा माइंड में रखें कि ये इस चीज़ को प्रेस करना होता है, ये जो बैक साइड पे है, फिर आप इस तरफ करते हैं। अब हमने जब क्लच प्रेस किया है तो ये हमने पहला गियर लगा दिया है। अब हमारा पाँव जो है, जो सबसे राइट वाला है, सबसे राइट वाला, वो रेस के ऊपर भी है और क्लच की तरह। अब आपने, अब यहाँ पे आपकी प्रैक्टिस होती है कि आपने यहाँ पे आस्ता आस्ता जो है वो आपने मैनेज करना है। किस तरह मैनेज करना है, आपने यहाँ पे इस तरह छोड़ना है, मतलब ये क्लच, और साथ साथ रेस भी देनी है। जूं जूं आप क्लच छोड़ेंगे और साथ साथ आप रेस देते जाएं, जूं जूं क्लच छोड़ें साथ साथ रेस देते जाएं। अब जब आप इस तरह करेंगे, यहाँ पे आके थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है नए बंदे के लिए, और यहाँ पे बाद दफ़ा गाड़ी बंद भी हो जाती है और ये थोड़ी प्रॉब्लम आती है। अब ये चीज़ जो है ये आपको प्रैक्टिस से आएगी। अब ये मैं कहूँ कि आप इस तरह फ़ौरन कर लें, या मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इस चीज़ में फ़ौरन इस चीज़ को समझ लें
तो ये थोड़ा सा जो है ना, ये आपको प्रैक्टिस से ही आपको ये चीज़ समझ आएगी। तो बाकी फिर जब आपने गियर लगाना है, फिर आपने क्लच प्रेस करना है और देन फिर आपने गियर दूसरा जो है उसको ऐसे ही इस तरफ ले जाना है। अब बाज़ को तीसरा लगाना हो तो उन्हें होता है कैसे लगाना है, तो मैं अक्सर कहता हूँ कि आप पहले गियर को दरमियान में ले आएँ, क्लच आपने ऑलरेडी प्रेस किया हुआ है, इस तरफ तो पहला होता है ना, तो जब आप दरमियान ले आएँ तो इस तरफ ऐसे ऊपर तीसरा लगा लें और उसी साइड पे पीछे चौथा लगा लें। पाँचवा लगाना है, इधर करें फुल इस तरफ करें और इस तरफ आप पाँचवा लगा लें। तो ये आपका सारा तरीक़ेकार है। और बाकी जहाँ तक लेवल की बात है, तो देखें जी, जब आप गाड़ी चलाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो ये चीज़ भी आपको समझ आ जाएगी। मतलब इसके लिए मैं आपको इसके लिए कोई ऐसा कुलिया नहीं है कि जो मैं आपको कहूँ। बाकी लाइन वगैरह जो होती है उसको देखें, अगर आप जा रहे हैं दरमियान में लाइन है, राइट साइड पे भी आपकी लाइन होती है, तो बस उसके हिसाब से भी आप मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली आपका स्टीयरिंग पे भी हाथ जो है वो बैठ जाएगा, आपके पाँव जो हैं वो भी नीचे जो हैं वो आराम से जो है वो आप क्लच को प्रेस करके सार रेस ये चीज़ें मैनेज कर लेंगे। और ये बाद दफ़ा जो गाड़ी चलाता है काफ़ी अरसे से, तो बाद दफ़ा वो भी कहीं पे गियर जब लगाता है और क्लच छोड़ता है और रेस देनी होती है, बाद दफ़ा गाड़ी बंद भी हो जाती है। कभी कभी हो जाता है ऐसा, तो नए बंदे के लिए तो वैसे भी मुश्किल होता है जब साथ आपके सिखाने वाला बैठा हो। उसके बाद सबसे विस्टेज चीज़ जो है ये माइंड में रखनी है, कभी भी गियर लगाते हुए गियर को देखना नहीं है, इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल रखना है। मतलब ये अक्सर मैंने देखा है कि जो नया बंदा होता है वो गियर जब लगाता है तो गियर की तरफ देखता है। जब आप इसकी आदत डाल देंगे ना, तो ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा इसको छोड़ना। और बाकी जब भी आपने क्लच दबा के गियर लगा लिया है, फिर आपने हैंड ब्रेक को छोड़ना होता है। फिर आपने उसके बाद देखना होता है, अगर आपने सीधा जाना है राइट लेफ़्ट देख लें, राइट मोड़ना है इशारा लगा लें, लेफ़्ट मोड़ना है इशारा लगा लें। उसके बाद शोल्डर आपने घुमाना होता है। तो ये बहुत सारी जो मेन चीज़ें, जो ज़रूरी चीज़ें हैं, इनको आपने मस्ट फॉलो करना होता है। और बाकी क्लच रेस और गाड़ी का लेवल जो रोड के ऊपर है, राइट लेफ़्ट ना जाए, तो ये प्रैक्टिस से आएगा। तो उम्मीद करता हूँ जी आज की वीडियो भी आपको इससे फ़ायदा होगा भरपूर। तो बाकी आप मुझे कमेंट की शक्ल में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं मज़ीद आप क्या जानना चाहते हैं। मैं उसके ऊपर भी कोशिश करूँगा वीडियो बनाने की, ताकि जहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है वो उसकी दूर हो जाए। तो आज की वीडियो जी एंड करते हैं। दोबारा आखिर पे अपने तमाम देखने और सुनने वालों से कहूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो एमएटी फ्रैंकफर्ट को सब्सक्राइब करें और साथ लगे घंटी के बटन को प्रेस कर दें और चैनल को दूसरे लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करें, ताकि बाकी लोगों को भी ये मालूमात मिले और बाकी लोगों तक ये तमाम इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। इसी के साथ जी अपने होस्ट मलिक मंसूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।